यदि हमने टीवी के ऊपर चित्र देखना है टाटा स्काई पे, तो हमने 1055 दबाया और आस्था पे जो कुछ चल रहा था तो वो उस फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ हमें कोई आश्चर्य होता ही नहीं है। टीवी में जो नंबर दबाते हो आप न्यूज़ चैनल के या धार्मिक चैनल के, और वो तुरंत वो चित्र और वो शब्द आने लगते हैं, तो कोई आश्चर्य होता है आपको? मन में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, ये नंबर दबाए और वहाँ का सब लाइव दिखाई दे रहा है, हरिद्वार में क्या चल रहा है वो सब दिख रहा है, और आपने वेरीफाई किया कि यही चल रहा था क्या लाइव? बोले हाँ यही चल रहा था बिल्कुल। तो वहाँ कोई आश्चर्य नहीं होता है, लगता है आपको कि ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी का काम है। तो ये ही साइंस और टेक्नोलॉजी और सूक्ष्म में जाएं तब टीवी और रेडियो की भी जरूरत नहीं है। मन की मन से बातें होती हैं, आत्मा का आत्मा से कनेक्शन होता है, क्योंकि ये उससे और थोड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, पर विज्ञान तो है ये। और यदि एक बार घटित हो सकता है तो ये हर बार भी घटित हो सकता है। पर इसमें यही है कि अगला व्यक्ति यदि इंगेज है तो फिर नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा। ऐसे ही यदि जब हम सामान्य लोगों के साथ और जड़ फ्रीक्वेंसीज के साथ जब अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ईश्वर तो बड़ा चेतन है, माँ के अंदर जो चेतन तत्व है वो तो छोटा है, और जो जड़ चीजें हैं पृथ्वी वृक्ष आदि वो भी उससे कम है। तो ईश्वर तो सब जगह है, तो उससे हम कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ सकते? और ये जो कनेक्शन जोड़ना है यही ध्यान है, यही उपासना है। और जिसके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं उसके गुण कर्म स्वभाव हमारे अंदर फिर आने लगते हैं। माँ से जोड़ा तो माँ की बात सुनाई देगी, पिता से जोड़ा तो पिता वाली सुनाई देगी, किसी शत्रु के साथ जोड़ा तो शत्रु की सुनाई देगी। और उस व्यक्ति में तो ये होता है, एक ही व्यक्ति में अनेक सारे भाव होते हैं। आपकी माँ आपके लिए करुणामयी है, वात्सल्यमयी है, लेकिन वो ही माँ किसी दूसरे के लिए खूंखार भी हो सकती, शत्रु के लिए। ऐसे ईश्वर में भी अनेक सारे गुण हैं। हमें क्या चाहिए ईश्वर से? तो जो हमें चाहिए वो हम उससे कनेक्ट होकर के ले सकते हैं। जैसे बिजली की तार कनेक्ट होती हैं तो बिजली आती है ना, ट्यूबलाइट जलने लगती है। तो हमारे अंदर ज्ञान की कमी है और हमने अपने आप को कनेक्ट किया ईश्वर के साथ, तो उसका ज्ञान फिर हमारे अंदर आने लगता है, उसकी पवित्रता हम में आने लगती है। जब हमने पवित्रता के लिए कनेक्शन जोड़ा तो, बल के लिए जोड़ा तो बल आने लगता है, ज्ञान के लिए जोड़ा तो ज्ञान आने लगता है, खुशी के लिए जोड़ा तो उसकी खुशी, उसका आनंद हमारे अंदर उतरने लगता है। पर इसमें एक सुविधा है कि वो लोग तो कभी उपलब्ध हों या ना भी हों, बीच में कोई बाधा आ सकती है। आप कभी कभी 1055 दबाएंगे लेकिन कभी आस्था चैनल नहीं आता है, बीच में कोई बाधा, कोई बारिश आ सकती है। लेकिन ईश्वर की तरफ से कभी कोई बारिश, कोई बाधा नहीं आती। वो वाली लाइन हमेशा क्लियर रहती है, उसके बीच में कोई आ नहीं सकता है। लेकिन हमारी अब तक की जो है ना वो ये है कि हम पहले तो इधर उधर दूसरों से सहायता मांगते हैं, और जब सब तरफ से हताश निराश हो गए, कहीं भी काम नहीं बना, तब फिर ईश्वर के पास जाते हैं। और इससे उल्टा योगी करते हैं। वो कहते हैं कि जब एक सब कुछ देने वाला एक ही मिला हुआ है तो फिर अनेक लोगों से क्या मांगना। फिर तो सबसे पहले वो उसी के पास जाता है, सबसे पहले समस्या उसी को सुनाता है, सबसे पहले समाधान उसी से लेता है वो, तो उससे लेकर के वो अपनी सारी जिंदगी में आनंद से जीता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आत्मा को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने चित्त को शुद्ध बनाना पड़ेगा, एकाग्र बनाना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा, सिंसियर बनाना पड़ेगा, गंभीर बनाना पड़ेगा, तभी तो हम आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। और उसको हमने जान लिया तो फिर हमें जो भी चाहिए हम तुरंत परमात्मा से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सब जगह सर्व सुलभ है और सर्वगुण संपन्न है। तो इसको यदि जान लिया तो उसको भी जान लोगे, क्योंकि उसके बिल्कुल निकट ही बैठा है वो, आत्मा के अंदर ही बैठा है वो।
और उससे अतिरिक्त संसार में कुछ भी है ही नहीं, फिर सब जगह वही है। तो हमने सब कोई जान लिया, फिर अपने आप को जान लिया, तो क्योंकि वो ही तत्व काम कर रहा है, चाहे वो चेतन प्राणी है चाहे वो जड़ प्राणी है। कुछ तो चेतन भूत हैं, कुछ जड़ भूत हैं। पृथ्वी में भी वही काम कर रहा है, सूर्य में भी वही काम कर रहा है, मनुष्य में भी वही काम कर रहा है, एक एक कण कण में भी वही काम कर रहा है। तो विदित हो गया ना फिर सारा जगत। जैसे त्रिसष्टि को जाना तो जितना भी संस्कृत का साहित्य है उस सब को पहचान लेंगे ना कि ये वही अक्षर हैं। ऐसे ही अपने आप को जाना, अपने आत्म तत्व को जाना यदि, तो हमारे लिए सब कुछ विदित हो जाएगा कि इसके पीछे क्या है। इसलिए हमारे जो ऋषि थे वो बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी थे, वो नादान नहीं थे। उनको पता था कि सबसे ज्यादा कम पुरुषार्थ में अधिक प्रॉफिट यदि हो सकता है जीवन का, तो वो आध्यात्मिक मार्ग में हो सकता है, अध्यात्म को आत्मसात करने में हो सकता है। यदि हमने आत्मा को जान लिया तो सब कुछ को हमने जान लिया और सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, सब कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा अपने यहाँ पर, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने भावों को। उनका परिष्कार यदि कर लिया, उनको यदि हमने कंट्रोल कर लिया, तो सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर लिया हमने फिर। तो इसलिए ये यहाँ पर बार बार बता रहे हैं कि मैत्रेयी, आत्मा ही यहाँ पर जानने योग्य है, सुनने योग्य है, देखने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है। ये ही करने योग्य कार्य है, केवल मात्र एक। और यदि इसको ना करके आप दूसरे काम करते रहे तो फिर वो सारे यूजलेस हैं। एक के बिना शून्य तो शून्य है फिर। तो पहले एक का इंतजाम करो संसार में आकर के, उसके बाद जितनी मर्जी शून्य लगाते जाना। फिर आत्म साक्षात्कार कर लिया, अपने आप को जान लिया, उस एक चेतन तत्व को जान लिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप संबंध भी निभाओ, अब आप समाज का भी काम करो, अब आप धन का भी सदुपयोग करो, अब आप पुष्पों का भी सदुपयोग करो, आप सब वस्तुओं का सदुपयोग करो। अब वो आपकी क्वालिटी बनती चली जाएंगी, आपकी योग्यताएं बनती चली जाएंगी। उससे पहले वो सब शून्य। आपको भ्रम हो सकता है, ये भ्रम टूट जाएगा किसी ना किसी दिन, लेकिन उससे पहले कुछ भी आपका नहीं है। उसको जान लिया तो सब कुछ आपका ही है। फिर आपको कुछ, इसलिए जितने भी हमारे महापुरुष हैं, महात्मा बुद्ध सब कुछ छोड़ करके गए, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को जान लिया तो उसके बाद उन्होंने फिर संगठन भी बनाया, उन्होंने सेवा भी की। जिन लोगों को छोड़ के गए तो उन्हीं के बीच में आके उन्हीं की सेवा की, क्योंकि अब वो बाधक मालूम नहीं पड़ते, क्योंकि अब उनको वही तत्व दिखाई दे रहा है। तो वो चाहे गुरु नानक देव हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महावीर हैं, चाहे महर्षि दयानंद हैं, चाहे हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि हैं, जब अपने को जाना तो फिर सारे संसार के साथ भी फिर वो फिर नहीं भागते, फिर कहते हैं सब में वही है। और उससे पहले तो या तो व्यक्ति अज्ञान के कारण ये मान सकता है कि जी हमें तो ना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमें तो सब में वही ईश्वर है ना, इसलिए अपने परिवार में भी वही है, परिवार में वो है, लेकिन तूने जाना कहाँ है अभी, तू तो मोह के कारण कह रहा है। और ये तेरी भ्रांति तो टूटेगी एक दिन, फिर उस दिन रोएगा तू, फिर तेरे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि टाइम तो बिता दिया सारा। तो इसलिए ये इसके ऊपर ज़्यादा बल दे रहे हैं कि आत्मा को ही यदि हमने जान लिया तो फिर सब कुछ हमारे लिए ज्ञातव्य हो गया, मंतव्य हो गया, निधिध्यासितव्य हो गया। तो उसी को अब आगे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा यथा स यथा दुंदुभे हन्यमानस्य न बाह्य शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्याघातस्य व शब्दो गृहीत। उदाहरण देके समझा रहे हैं इस बात को। स यथा दुंदुभे हन्यमानस्य, जैसे कोई दुंदुभी नगाड़े को, हन्यमानस्य दुंदुभे
कैसी दुंदुभी? जो बजाई जा रही है, हन्यमान, बजाए जाते हुए नगाड़े। न बाह्य शब्दान शक्नोयात ग्रहणाय, नगाड़े को बजा रहे हैं, हन्यमान है नगाड़ा, दुंदुभी, और फिर कहें कि इससे निकलने वाले जो शब्द हैं उनको पकड़ लो, उनको कंट्रोल कर लो। वो बज रही है और शब्दों को कंट्रोल करना है, तो शब्द कंट्रोल हो जाएंगे क्या? शब्द कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही बता रहे हैं, इन्हीं का ही सुन लो। दुंदुभे ग्रहणेन, या तो दुंदुभी को पकड़ लो, शब्द को कंट्रोल करना, पकड़ना है शब्द को यदि, तो उस दुंदुभी को ही पकड़ लो, या फिर दुंदुभ्याघातस्य, उस दुंदुभी के ऊपर जो आघात करने वाला जो व्यक्ति है उसके हाथ को पकड़ लो, तो बजाएगा ही नहीं, तो शब्द बंद हो जाएंगे। या तो दुंदुभी को पकड़ लो तो भी शब्द बंद हो जाएंगे। पर ये तो दोनों बज रहे हैं और फिर शब्दों को आप इकट्ठा करने में लगो कि हम शब्दों को ग्रहण कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पकड़ना कहाँ से है? मूल में से पकड़ना है, जो इस विस्तार का मूल है वहां से पकड़ो। जगत को पकड़ना है तो पकड़ना किसको है? अपने आप को पकड़ना है। कल भी आई थी ना ये बात कि ब्रह्मचारी जो है वो तीनों लोकों को धारण करता है, सदाधार पृथ्वीम दिवम च। तो फिर वो उसको कैसे धारण करता है, कैसे पकड़ता है? वो अपने आप को धारण करता है, आत्म संयम करता है, वो अपने आप को अपने नियंत्रण में रखता है, इसलिए फिर तीनों लोक भी नियंत्रण में हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात आज यहाँ उपनिषद में भी कह रहे हैं कि यदि आपको बाहर के शब्दों को कंट्रोल करना है, उनको ग्रहण करना है, तो आप या तो दुंदुभी को पकड़ लें या तो दुंदुभी बजाने वाले को पकड़ लें। स यथा दुंदुभे हन्यमानस्य न बाह्य शब्दान शक्नुयात् ग्रहणाय दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीत। दुंदुभे ग्रहणेन और या तो दुंदुभी घातस्य। तो यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ यदि हम करेंगे तो दुंदुभी क्या है? हमारी इंद्रियां हैं, और उन इंद्रियों के ऊपर आघात करने वाला आत्मा है, क्योंकि दुंदुभी को बजाने वाला तो कोई चेतन होगा ना, दुंदुभी तो जड़ है, और उससे जो शब्द निकल रहे हैं तो उन शब्दों को उत्पन्न करने के लिए कोई चेतन चाहिए। तो इंद्रियां तो हमारी जड़ हैं, इंद्रियां तो दुंदुभी जैसे हैं, और उनको बजाने वाला कौन है? आत्मा, चेतन, उन इंद्रियों से। तो इन इंद्रियों से जो ये शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात जो हमारे सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं, इंद्रियों के कारण ही तो सुख या दुख उत्पन्न होते हैं, और हमें सुख और दुख दोनों को कंट्रोल करना है। तो कहाँ से करें? हम तो सुखों के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें इस सुख को बनाए रखना है। मान लो मुझे किसी व्यक्ति से सुख मिल रहा है, माता से, पिता से, गुरु से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, या किसी वस्तु से मिल रहा है, धन से, मकान से, गाड़ी से, वस्त्रों से, गहनों से, जहाँ जहाँ से मुझे सुख मिल रहा है और वो सुख मुझे चाहिए, उस सुख को मुझे कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करती हूँ? मैं उन वस्तुओं को और व्यक्तियों को कंट्रोल करना चाहती हूँ। जिन व्यक्तियों से मिल रहा है वो व्यक्ति मुझसे दूर ना जाएं, जिन वस्तुओं से मिल रहा है वो वस्तुएं कभी मेरे से अलग ना हों, ताकि मेरा सुख बरकरार बना रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सृष्टि का नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ हमेशा नहीं रह सकता है। माता पिता हमेशा नहीं रह सकते ना हमारे साथ, कभी ना कभी तो उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। गुरु हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के साथ हमेशा तो नहीं रह सकते, कभी तो कभी अलग होना ही पड़ता है ना उनको। तो कमाने के लिए कहीं ऑफिस, कहीं नौकरी में कहीं तो जाएगा। गुरु को भी यदि पूरा गुरुकुल चलाना है तो कुछ समय के लिए तो बाहर जाएगा, तो रह नहीं सकते हैं। तो उस समय तो मेरे सुख में फिर बाधा आ जाएगी। दुख को भी हम बाहर से ही कंट्रोल करना चाहते हैं। जो जो दुख देते हैं उन व्यक्तियों को मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, वो ना दिखे मेरे को, जिनसे मेरे को कष्ट होता है।
और जो वस्तुएं मेरे को कष्ट देती हैं वो ना दिखें मेरे को। मेरी आंख में दर्द है और सूर्य के दर्शन होते हैं तो मेरी आंख में दर्द बढ़ जाता है, इसलिए सूर्य को नहीं देखना, पर मेरे कारण सूर्य उगना बंद तो नहीं होगा। जिस व्यक्ति को मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ वो व्यक्ति तो सबसे पहले आंखों के सामने आता है। दुख सुख को हटाएं कैसे, उसको कंट्रोल कैसे करें? सुख दुख उत्पन्न करने वाली जो इंद्रियां हैं और जो मन है वो दुंदु भी है, उसको कंट्रोल कर लो। भाई ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में है, मेरी इंद्रियां तो, मेरे विचार तो मेरे कंट्रोल में हैं, तो मैं इनको इस तरह से नहीं सोचने दूंगा। जिस तरह से मेरा मन सोच रहा है मैं अपनी सोच को बदलूंगा, कुछ भी होता रहे। तो या तो इंद्रियों को पकड़ लें और या फिर इन इंद्रियों से भी करवाने वाला जो चेतन है, दुंदुभि अभिघातस्य, दुंदुभि को बजाने वाला जो चेतन है, या मैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाऊं तो भी फिर बाहर के सुख दुख खत्म। केंचुआ क्या करता है, सारे हाथ पैर फैला के पानी में तैरता रहता है और फिर जैसे ही कोई प्रतिकूलता आई, किसी ने टच किया, तुरंत अंदर सिकोड़ लेता है। अब वो सिक्योर है अपने कवच में, अब कोई उसको चाहे डंडे से मारे जाओ उसको नहीं लगेगी। तो ये योगी भी ऐसे ही करते हैं, संसार में विचरण करते हैं, सब काम करते हैं, और जब देखते हैं कि कोई तो प्रतिकूलता आ गई तो वो तुरंत अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। फिर अब बाहर जो मर्जी कोई अपमान करता रहे, कष्ट देता रहे, कुछ भी करता रहे, वो अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, उनको नहीं छू सकते फिर सुख दुख। तो ये याज्ञवल्क्य के ऋषि जो हैं वो मैत्रेयी को यही उपदेश दे रहे हैं कि जैसे कोई दुंदुभि बजाने वाला है और उन शब्दों को यदि हमें कंट्रोल करना है, ग्रहण करना है, तो शब्दों को कंट्रोल करने के लिए शब्दों को नहीं पकड़ा जाता है, बाहर से कंट्रोल नहीं होता है। या तो उस दुंदुभि को पकड़ लो या तो बजाने वाले को पकड़ लो। तो या तो आत्मा को आप जान लो या तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो, और इंद्रियां भी कंट्रोल में तभी होंगी जब ये व्यक्ति आत्म संयमी होगा। नहीं तो इंद्रियां तो कैसी बताई हैं गीता में भी और उपनिषद में भी, जैसे बिगड़ेल घोड़े होते हैं ना, अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर वो रथ को भी तोड़ देंगे, बैठे हुए रथी को भी कहीं एक्सीडेंट करके मार देंगे और खुद पता नहीं कहाँ जाएंगे। और यदि उनकी लगाम हाथ में है और वो ट्रेंड हैं तो वो गंतव्य स्थान पे पहुंचा देंगे, बड़ा सुख भी देंगे। तो ये तो साधन है हमारे। तो ये हमारे को यही सिखा रहे हैं कि हमें यदि बाहर के विश्व पर सुख दुख को कंट्रोल करना है तो ये जो दुंदुभि का शब्द है ना, नगाड़े का शब्द, इसको यहाँ इन्होंने, जो हिंदी की व्याख्या करने वाले हैं, इन्होंने तमोगुणी शब्द कहा है। तो ये इस प्रकार से 3 उदाहरण दे रहे हैं, नगाड़े का, शंख का और वीणा का। तो तीनों से ही 3 प्रकार के शब्द निकलते हैं। नगाड़े से जो शब्द निकलता है उसको इन्होंने कहा तमोगुण जैसा शब्द, और फिर आगे शंख से जो शब्द निकलता है उसको कहा रजोगुण जैसा शब्द। नगाड़ा बजता है तो लोग क्या करते हैं, फिर डांस करने लगते हैं, और जब शंख बजता है तो महाभारत के युद्ध में शंख बजाए थे ना, तो किसके लिए तैयार हो गए, फिर हो जाओ वे तैयार, शंखनाद हो गया है, तो एक रजोगुण की भावना आती है। और जब वीणा बजती है तब क्या होता है, ध्यान लगाने की इच्छा होती है, शांत होता है ना मन। तो वीणा का शब्द इन्होंने सत्व प्रधान बताया, सतोगुणी बताया, शंख का रजोगुणी, नगाड़े का तमोगुणी, उसमें डांस करने लगते हैं लोग, नगाड़ा बजता है तो कह रहे हैं ये तीनों ही गुण कंट्रोल में यदि करने हैं तो आप किसको कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को और अपनी आत्मा को, क्योंकि ये इंद्रियां हैं, ये नगाड़े का या शंख का या वीणा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और जो आत्मा है, जो बजाने वाला है, वो आत्मा का प्रतिनिधित्व, चेतन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अब दूसरा उदाहरण रजोगुण का दे रही हैं। स यथा शंखस्य ध्मायमानस्य न बाह्य शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय
शंखस्य तु ग्रहणेन शंखध्मस्य वा शब्दो गृहीत। कह रहे मैत्रेयी जैसे शंखस्य ध्मायमानस्य बजाया जाता हुआ जो शंख है, न बाह्य शब्दान शक्नुयात ग्रहणायात, तो उसके बाहर के जो शब्द हैं, जो उससे उत्पन्न होने वाले शब्द हैं, उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनको पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन शंखस्य तु ग्रहणेन, शंख के ही पकड़ लेने से, शंख को या तो पकड़ लो या तो शंखध्मस्य वा, या शंख बजाने वाले को पकड़ लेने से शब्दों गृहीत, शब्द अपने आप गृहीत हो जाता है। ये जो रजोगुण जैसा शब्द है ये हमारे कंट्रोल में आ जाता है। इसी प्रकार से स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्य शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय, वीणायै तु ग्रहणेन वीणा वादस्य वा ग्रहणेन शब्दो गृहीत। ये जो बजाई जाती हुई जो वीणा है और उससे ये सत्वगुण जैसा जो शब्द उत्पन्न हो रहा है, उस शब्द को बाहर से कंट्रोल करना संभव नहीं है। न शक्नुयात ग्रहणाय, वीणा यही तो ग्रहणेन, लेकिन वीणा को ही ग्रहण कर लेने से, उस वीणा को ही जब हमने पकड़ लिया, या वीणा वादस्य वा ग्रहणेन, या वीणा बजाने वाले को ग्रहण करने से, उसको पकड़ लेने से शब्दों गृहीत है, ये सत्वगुण जैसा शब्द भी गृहीत हो जाता है। तो त्रिगुण का विस्तार ये सारा संसार है सत्वरजतम का, और सारे संसार को यदि आपको कंट्रोल करना है तो तीन तत्वों को ही कंट्रोल कर लो, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण को। और इन तीनों को यदि कंट्रोल करना है तो इंद्रियों को कंट्रोल करो, क्योंकि त्रिगुण की अभिव्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से ही हो रही है। और यदि इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है तो फिर आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, तो सब कुछ आपके ही वश में आ गया। जो आत्म प्रतिष्ठित है, जो आत्मवेत्ता है, उसकी इंद्रियां उसके लिए नौकर जैसे काम करती हैं, सेवक जैसे काम करती हैं, हाथ बांधे खड़ी रहती हैं कि बताओ मेरे लिए क्या आदेश है। और जो आत्मवेत्ता नहीं है, उसकी इंद्रियां उसके लिए शत्रु जैसा काम करती हैं, वो रोकना चाहता है, वो रुकती नहीं है। जो माता पिता विद्वान हैं, योगी हैं, संयमी हैं, खुद का जीवन उनका संयमित है, उनके बच्चे उनकी ताकत बनते हैं, उनके बच्चे हमेशा उनके कंट्रोल में रहते हैं, उनकी शक्ति बनते हैं। लेकिन जिन माता पिता का खुद का जीवन संयमी नहीं है, ना खाने का कंट्रोल, ना सोने का, ना बोलने का, ना जागने का, ना उठने का, ना टीवी देखने का, तो बच्चों को कैसे कहेंगे? ये तो झगड़ा होता है ना। पिता आता है, वो कहता है कि टीवी देखना बंद आज से, रिमोट मेरे को, तो झगड़ा होता है लोगों के घरों में शाम के समय जब सारे आते हैं तो। क्योंकि बच्चों को क्या देखना है? कार्टून, पोगो, मोटा पतला, हैं, छोटा भीम, ये देखने होते हैं। पिता को क्या देखना है? न्यूज चैनल देखने हैं। पत्नी को क्या देखना है? तीनों का झगड़ा होता है। वो कहती है मेरे को दो जरा रिमोट, अभी तो आई हूं मैं सुबह से। वो कहता है कि मेरे को दो ना जरा, मेरा टाइम बीता जा रहा है। और फिर पिता कहता है घर को चलाता कौन है? तो रिमोट किसके हाथ में होना चाहिए? मेरे हाथ में होना चाहिए। दोनों चुप, पत्नी भी चुप, बच्चा भी चुप, क्योंकि भाई बिल तो इसी को भरना है, क्या पता कल कनेक्शन कटवा दे। तो ये फिर न्यूज चैनल देखता है। और फिर इसका दोस्त आता है, क्या करें हमारे यहाँ ये बच्चे, ये देखो ये पूरे दिन कार्टून देखता है। वो कहता है पूरे दिन कहाँ देखता हूँ, अभी तो आया ट्यूशन से, पहले स्कूल गया था, अभी ट्यूशन से आया, अभी देखने लगा था, तो भी आपने देखने नहीं दिया। तो हाँ ठीक है, ये इसकी माँ देखती रहती है पूरे दिन। बोल पूरे दिन कहाँ देखती हूँ, दोपहर तक तो तुम्हारा काम ही खत्म नहीं हुआ, फिर तुम्हारे रिश्तेदार आ गए, फिर कपड़े धोए, फिर प्रेस की, फिर ये किया वो। अब टाइम मिला था थोड़ा सा, वो भी नहीं देखने दिया हैं। तो 3 टीवी को चलाई कौन, खर्चा कौन देगा? कमाने वाला तो एक है ना। तो ये झगड़ा होता है वहां पे कि किसके हाथ में होना चाहिए। अब इस पिता को हक है कोई अपनी पत्नी को और बच्चे को कंट्रोल करने का?
तो जब तू खुद टीवी के बिना नहीं रह सकता है तो किस हक से कह सकता है कि टीवी मत देखो? और क्या ये बच्चे मानेंगे? और मानेंगे भी तो कितने दिन मानेंगे? जब तक इसके कंट्रोल में है। और मान भी लेंगे तो क्या इस पिता के प्रति श्रद्धा होगी इनकी बच्चों की? नहीं होगी। इसलिए यदि खुद आत्म संयमी नहीं है व्यक्ति तो वो अपने घर को, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर व्यक्ति का खुद के ऊपर कंट्रोल है तो उसकी इंद्रियां उसके लिए कैसी हो जाती हैं? फिर सेवक जैसी हो जाती हैं। फिर वो उसका सम्मान करती हैं कि भाई इस व्यक्ति ने यदि कह दिया ना कि मैं आज से मिर्ची नहीं खाऊंगा, तो ये खाएगा नहीं ये व्यक्ति। तो वो कभी भी उसके लिए उच्छृंखलता भी नहीं करेंगी वो इंद्रियां, क्योंकि उनको पता है इसका आत्मबल इतना बढ़ा हुआ है, इसने एक बार जो संकल्प कर लिया तो इसके संकल्प में कोई विकल्प नहीं आने वाला। उछल कूद किसकी इंद्रियां करती हैं? अरे इसके रोज संकल्प टूटते हैं। ये रोज बोलता है नहीं करूंगा, ये रोज बोलता है 4 बजे उठूंगा, उठता 6 बजे है। तो उसकी इंद्रियों को पता है इसमें आत्मबल तो है नहीं, इसको कैसे भी उल्टा पुल्टा पटको, तो वो इंद्रियां उसको पटकती रहती हैं फिर, और ये उसके वश में टूट फूट लहू लुहान होता रहता है ये व्यक्ति। तो ये हमें एक दिशा दे रहे हैं कि आपको त्रिगुण को कंट्रोल करना है तो अपनी इंद्रियों को आप करो, इंद्रियों को भी वश में करना है तो आप अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की ट्रिक जान लो। जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना जानता है वो सारे जगत में प्रतिष्ठित होना जानता है, हो सकता है वो प्रतिष्ठित पूरे जगत में। और जिसका अपने ऊपर संयम नहीं है, अपने वादे रोज तोड़ता है, अपनी प्रतिज्ञाएं रोज तोड़ता है, अपने संकल्प खुद रोज तोड़ता है, तो वो दूसरे से कुछ भी नहीं करवा पाएगा फिर। और दूसरे लोग भी मतलब उसकी सुनेंगे ही नहीं फिर। तो जितना जितना उसके खुद के उसमें बल आता जाएगा, आत्मा में साधना से ही आएगा, उतना उतना फिर वो दूसरों के ऊपर भी उतना ही बलवान होता चला जाएगा। तो इसलिए ये ज्यादा आत्मा को कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं। तो तीनों प्रकार के शब्दों को कंट्रोल करने का यहाँ पर उदाहरण दिया है इन्होंने। तो बहुत गंभीर उपदेश चल रहा है इनका। स यथा वीणायै वाद्यमानै न बाह्य शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीत। स यथा आर्द्रेधाग्नेः अभ्याहितात् पृथक् धूमः विनिश्चरन्ति एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निस्वसितम् एतत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वंगिरस इतिहास पुराणं विद्या उपनिषद श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानि व्याख्यानि अस्य एव एतानि सर्वाणि निश्वसितानि। तो ये इसका अर्थ फिर हम कल करेंगे, आज समय हो गया, यही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।